एक सिंगल मदर का 23 साल का इकलौता बेटा था। नाम था साहिल। साहिल अपनी माँ के बुढ़ापे का सहारा और आखिरी उम्मीद था। माँ उसे बस कुछ दिन बाद ही पढ़ाई के लिए विदेश भेजना चाहती थी, लेकिन तभी एक तेज रफ्तार मोटर कार ने साहिल के साथ साथ उसकी माँ के सपने को भी तोड़ दिया। बेबस कानून बेबसी से देखता रहा और फिर तभी उसी बदनसीब माँ का एक वीडियो सामने आता है। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। 12 सेकंड की यही वो लास्ट रील है जिसके बाद आंखों के सामने अंधेरा छा गया। गाड़ी में बैठकर रील बनाने वाले भाई बहन की आंखों के सामने और दूसरी ओर से बस को ओवरटेक करने की कोशिश में स्कॉर्पियो से आमने सामने टकराने वाले बाइक सवार नौजवान की आंखों के सामने। फिर इसके बाद अगर कुछ बाकी बचा तो वो थे एक माँ की आंखों से बेहिसाब बहते ये आंसू और सिस्टम से पूछे जाने वाले कुछ चुभते हुए वही पुराने सवाल। मैं इना साहिल धनेश्रा की मदर, सिंगल पेरेंट। मैंने अपने बच्चे को 23 साल से एज ए सिंगल मदर पाला है और एक रईसजादे की स्कॉर्पियो जो कि स्पीड की रील और स्टंट मारने के लिए अपने घर से गाड़ी लेके निकले थे अनलाइसेंस्ड। उस लड़के को गाड़ी चलानी भी नहीं आती। He was अनलाइसेंस्ड ड्राइवर। उसने 3 फरवरी को मेरे मासूम बच्चे को अपनी गाड़ी से ऑन द स्पॉट उड़ा दिया। मेरे बच्चे को उड़ा दिया उसने। I am a helpless mother alone. I request all media and people of Dwarka to come forward to help me, please. I request, I beg as a mother, please save your children. Please save your children and help me also. Please come forward. ये दिल्ली के वसंत कुंज की रहने वाली इना माकन है। वही इना माकन जिन्होंने दिल्ली के द्वारका इलाके में 3 फरवरी को हुए सड़क हादसे में अपने इकलौते जवान बेटे को खो दिया। उनका 23 साल का बेटा साहिल धनेश्रा एक रेसिंग बाइक पर था और बस को ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा था। जाहिर है बाइक की रफ्तार तेज थी, लेकिन तभी दूसरी तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो एन से उसकी बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई और साहिल इस जोरदार टक्कर से उछलकर दूर पथरीली जमीन पर जा गिरा। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन ये तो इस हादसे का सिर्फ एक पहलू है। इसके आगे हुआ ये कि तेज रफ्तार बाइक से हुई टक्कर के बाद स्कॉर्पियो एन के एयरबैग्स खुल गए और ये गाड़ी सड़क किनारे खड़ी एक मारुति डिजायर टैक्सी से जा टकराई और इस टक्कर से टैक्सी सामने वाली दीवार से जा भिड़ी। नतीजा ये हुआ कि टैक्सी भारी भरकम स्कॉर्पियो और कंक्रीट की दीवार के बीच बुरी तरह सैंडविच बन गई और टैक्सी में बैठा ड्राइवर लहूलुहान हो गया। वो तो लोगों ने किसी तरह खींचकर टैक्सी ड्राइवर को गाड़ी से बाहर निकाला और उसे अस्पताल पहुंचाया। लोगों ने पुलिस की मदद से बाइक सवार साहिल को भी अस्पताल भिजवाया, लेकिन तब तक उसकी सांसें थम चुकी थी। यह और बात है कि स्कॉर्पियो में बैठकर रील बनाने वाली भाई बहन की जोड़ी गाड़ी का एयरबैग खुलने की वजह से बाल बाल बच गई। इस देश में हर रोज न मालूम कितने ही सड़क हादसों में ऐसे सैकड़ों लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं, मगर अक्सर हम सब दूसरों की ऐसी तकलीफों से अपनी आंखें फेर लेते हैं। इस सड़क हादसे के बाद भी शायद ऐसा ही कुछ होता, लेकिन तब तक इस हादसे के जिम्मेदार स्कॉर्पियो चला रहे नाबालिग को कोर्ट से जमानत मिल गई और उधर हादसे में मारे गए साहिल की मां का दर्द फूट पड़ा। उन्होंने सोशल मीडिया पर रोते हुए अपना एक वीडियो शेयर किया और इंसाफ की मांग करने लगी। देखते ही देखते ये वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में उन्होंने मीडिया के साथ साथ आम लोगों से फरियाद लगाई कि वो इंसाफ की इस लड़ाई में उनका साथ दें, क्योंकि उनकी बेटे की मौत एक नाबालिग रईसजादे के हाथों हुई, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं था और बीच सड़क पर हवा से बातें करती स्कॉर्पियो से वो रील बना रहा था। इस वीडियो के सामने आने के बाद लोग एकाएक इस सड़क हादसे की चर्चा करने लगे और फिर शुरू हो गया अपने अपने हिसाब से अलग अलग पक्ष को गुनहगार और बेगुनाह ठहराने का सिलसिला। लेकिन इस हादसे को लेकर शुरुआती छानबीन में जो सच्चाई सामने आई
उसने ये साफ कर दिया कि शायद लापरवाही दोनों तरफ से हुई। सबसे बड़ी लापरवाही तो स्कॉर्पियो चला रहे नाबालिग लड़के और उसके अभिभावकों से हुई, जिन्होंने स्कूल जाने वाले अपने बच्चे को, जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है, उसे इतनी बड़ी गाड़ी सौंप दी और वो नाबालिग रील के चक्कर में गाड़ी लेकर हवा से बातें करने लगा। इस तेज रफ्तार एक्सीडेंट के बाद की तस्वीरें स्कॉर्पियो की टक्कर से बुरी तरह पिचके टैक्सी की हालत और उससे हुई एक नौजवान की मौत एक्सीडेंट की हकीकत बयान करने के लिए काफी है। हमने इस हादसे को लेकर फोन पर एक चश्मदीद से बात की, जिन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा। उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। आप आई विटनेस हो तो हम बस आपको क्लैरिफाई करने के लिए वो चीज पूछ रहे हैं। हाँ, एक्सीडेंट अच्छा एक्सीडेंट था। टायर, गाड़ी, बाइक का टायर भी अलग था विद चेसेस। और आप ये देख लीजिए ना कि स्कॉर्पियो ने जिस टैक्सी को हिट किया, मतलब इस सिचुएशन को ऐसे देख लीजिए, बस खड़ी थी, बस के पीछे टैक्सी खड़ी थी। उस टैक्सी को पीछे से हिट किया स्कॉर्पियो ने। तो स्कॉर्पियो का फ्रंट खत्म हो गया, टैक्सी का बैक खत्म हो गया, टैक्सी का फ्रंट खत्म हो गया, और बस के पीछे जाके बस की डिक्की भी बेंड है। तो आप देख लीजिए क्या स्पीड होगी। उधर दूसरी तरफ जब हमारी बात स्कॉर्पियो चला रहे नाबालिग के बड़े भाई से हुई, तो उसने अपने बचाव में क्या कहा, आपको वो भी सुनना चाहिए। बड़े भाई ने कबूल किया कि गाड़ी चला रहे उसके नाबालिग भाई के पास ड्राइविंग लाइसेंस तक नहीं है, मगर उसने कहा कि स्कॉर्पियो की रफ्तार उतनी भी तेज नहीं थी जितना कि बताया जा रहा है। सर, ऐसा भी कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो उसके भाई था वो आके अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखा के क्लेम करना चाह रहा था कि उसका ड्राइविंग लाइसेंस है। ऐसा कुछ क्लेम क्या, वो ऐसा देखिए सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जब एक्सीडेंट होता है तो बंदा कहता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपना दे देता हूँ। तो वो मेरे सामने ही था कि बड़े भाई ने दिया था, तब मैंने उनको इंटरप्ट किया था कि बड़े भाई ने नहीं, एक्सीडेंट नहीं हुआ इसकी वजह से, जो जिसका हुआ उसका लीजिए। तो पुलिस वालों ने फिर उससे ड्राइविंग लाइसेंस मांगा, तो उसने कहा मेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। तो पुलिस ने रिपीटेडली पूछा उससे कि सही में लाइसेंस है या नहीं है, तो उसने कहा आज के डेट में मेरे पास लाइसेंस है। अब वो लर्नर्स है, कल बना परसों बना, उससे मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ उसने ये कहा था कि मेरे पास आज की डेट में लाइसेंस है। उसके जगह हम क्या, कोई भी, अगर मैं मानता हूँ मेरे अंदर एक माइनस पॉइंट की लाइसेंस भी है, ठीक है, लेकिन अगर उसके जगह सर कोई बड़ा से बड़ा हेवी लाइसेंस वाला भी हो तो भी क्या गाड़ी को अपने कंधे पे उठा के लेके चला जाएगा सर? मगर गुनहगार और बेगुनाह तय करने की इस जद्दोजहद से अलग हादसे में मारे गए एक नौजवान की मां का अपना अलग ही दर्द है। उनकी सबसे बड़ी शिकायत तो उस सिस्टम से है जिस सिस्टम के चलते उनके बेटे की मौत का जिम्मेदार नाबालिग महज 7 दिन के फासले पर बड़े आराम से जमानत पर छूट जाता है, और हादसे के लिए बराबर के जिम्मेदार उसके घर वालों के खिलाफ कोई असरदार कार्रवाई भी नहीं होती। क्योंकि मैं बार बार एक ही बात सुनने को मिल रही है मुझे हर जगह से कि ये तो बेलेबल ऑफेंस है, ये बेलेबल ऑफेंस है। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डज इट मीन? कोई किसी को मार के बेलेबल ऑफेंस है? क्यों है ये बेलेबल ऑफेंस? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू नो दिस। इना एक सिंगल मदर है। उन्होंने अपने बेटे के बचपन से ही उसे न सिर्फ बड़े नाजों से पाला बल्कि उसे लेकर बड़े सपने संजोए। वो बेटे साहिल को कुछ दिनों के बाद ही विदेश भेजना चाहती थी, लेकिन होनी को शायद कुछ और ही मंजूर था। वो जाने वाला था, उसका कॉल लेटर आ चुका है, मैनचेस्टर से उसका कॉल लेटर आ चुका है। कब जाने वाला था? अभी जाने वाला था, 2-3 महीने बाद, डिग्री कोर्स करने के लिए। हाँ, वी वर जस्ट वेटिंग कि उसका ये लास्ट सेमेस्टर चल रहा है तो उसका कॉलेज खत्म होने वाला था, हम वेट कर रहे थे। आई वॉज काउंटिंग डेज। मेरा बेटा जिस दिन यहाँ से फ्लाई करेगा, फ्लाइट में बैठेगा, उस दिन मेरी लाइफ की अचीवमेंट होगी, उस दिन मेरी सारा स्ट्रगल मेरा सक्सेसफुल हो जाएगा, जिस दिन मैं अपने बच्चे को यहाँ से चाहता हुआ देख लूंगी। इना सवाल पूछती है कि अगर सड़क हादसे में किसी की जान लेने के बाद कानून इतनी आसानी से किसी को जाने देता है तो ऐसा कानून बनाया ही क्यों? मैम, ये लॉ चेंज होना चाहिए। लोगों के बच्चों की कीमत 1000-2000 रुपए नहीं है। प्लीज, किसने बनाया ये लॉ और किसके लिए बनाया? रईसजादों के लिए। फिलहाल इस हादसे के बाद इना अब बिल्कुल अकेली रह गई है। उधर हादसे का जिम्मेदार लड़का रिमांड होम से छूटकर अपना इम्तिहान देने में लगा है।
कल को सड़क हादसे में जख्मी हुआ टैक्सी ड्राइवर भी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वापस लौट जाएगा। लेकिन अगर किसी की जिंदगी में सब कुछ खाली खाली होकर रह गया तो वो यही अभागी मां है, इना माकर। श्रेया चैटर्जी के साथ अंशुल सिंह, दिल्ली, आज तक।